बेटा नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके पहले आप ये सुनिए, कोई एलिमेंट है, देखो ये एक एलिमेंट है एक्स, उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। एटॉमिक मास को किससे डिनोट करते हैं? ए से। आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन माने 11th में, कि एटॉमिक नंबर आपने ये पढ़ा है, जेड इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही एटॉमिक नंबर। और मास किसके बराबर होता है? दिस इज एटॉमिक नंबर और ए इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। यही होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके मास से हमें एटॉमिक मास मिलता है। फिर ये मास डिफेक्ट क्या चीज होती है? मास डिफेक्ट को बच्चे डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। मास डिफेक्ट होता है, जैसे मैं एक्चुअल में क्लोरीन अगर देखा जाए, क्लोरीन का एक्चुअल मास पता क्या होता है? 35.5 होता है क्लोरीन का मास। ठीक है, क्लोरीन का मास इतना होता है, होना चाहिए। लेकिन अगर आप क्लोरीन लेके आओ और उसका मास मेजर करो तो आपको इतना नहीं मिलेगा, आपको इससे कम मिलेगा। आपको मिलेगा मान लो 35 मिला या 35.1 मिला, तो कितने का डिफरेंस आया? 0.4 ग्राम का। इसे मास डिफेक्ट कहते हैं। एक्चुअल जो होना चाहिए और जो प्रेजेंट मास है उनके बीच का डिफरेंस को मास डिफेक्ट कहते हैं। मास कम हो जाता है। मास कैसे कम होता है वो डिस्कस करते हैं। तो मास में डिफरेंस जो आता है उसे मास डिफेक्ट कहते हैं। तो मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं देखो जरा ध्यान से देखना। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला, मास क्या होना चाहिए? मास किसके बराबर होता है? सम ऑफ प्रोटॉन और सम ऑफ न्यूट्रॉन के। तो बेटा ऐसे निकालते हैं, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये फॉर्मूला है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। इसमें कौन क्या है? ये फॉर्मूला है मास डिफेक्ट का। मैं यहां पे इनके मतलब लिख देता हूं। Z आपको पता है, Z इज एटॉमिक नंबर, A इज एटॉमिक मास, Z इज एटॉमिक नंबर एंड A इज एटॉमिक मास। MP क्या है? MP इज मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास, वो देंगे आपको। MN क्या है? मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास, वो भी आपको देंगे। ये M बड़ा N क्या है? जो एक्चुअल में वो लिख दिया था हमने, क्लोरीन का मास जो अभी प्रेजेंट था 35.1, वो है मास ऑफ न्यूक्लियस। जो प्रेजेंट मास है वो है मास ऑफ न्यूक्लियस। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ मास डिफेक्ट? इस पे एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा अभी मैं आपको, लेकिन पहले ये कॉज सुन लो और एक वो आगे सुनिए टॉपिक। कॉज ऑफ मास डिफेक्ट होता क्यों है? मास कैसे बाहर निकल आएगा? आपने वो पढ़ा था आइंस्टाइन, आइंस्टाइन आप बचपन से पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर कंसेप्ट होता है, याद है? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। बेटा थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया करो। E इज इक्वल्स टू क्या होता है? MC स्क्वायर। अब जब आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, है ना। बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जब ये दूर जाने की कोशिश करते हैं, न्यूक्लियस उन्हें धक्का दे देता है, पास आ जाओ। जब ये पास आ जाते हैं तो इनमें कुछ ना कुछ कोलिजन भी हो सकता है। तो जब कोई चीज टकराती है ना, जैसे ये दो पेन या प्लास्टिक कोई भी टकरा रहा है ना, तो हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इनका कुछ मास। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का क्या मतलब होता है? मास से एनर्जी मिलती है, अपने आप एनर्जी नहीं आएगी। मास प्रोड्यूसेस एनर्जी, एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड स्पीड ऑफ लाइट। जब दो चीज टकराएगी, जैसे टायर भी जब जमीन से टकराता है गर्म हो जाता है, उसका मास घिस रहा है ना, घिस के हीट निकल रही है ना। तो जब दो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन टकराते हैं तो उसमें से एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी न्यूक्लियस से बाहर निकल जाती है। एनर्जी तो बाहर निकल सकती है ना, तो एनर्जी कहां से आई? मास से। तो जब जब वो टकराएंगे उनके कोलिजन से मास एनर्जी के फॉर्म में, न्यूक्लियस एनर्जी तो निकल सकती है, हीट तो बाहर निकल सकती है, तो मास कम हो रहा है। तो धीरे धीरे उनका मास कम होता जाता है। ये इनका मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूं, लेकिन पेपर में कैसे लिखना है? जो मैंने लिखवाया, आपने लिखना है कि व्हेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स come close to each other, when they approach each other, their potential energy decreases। और वो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होकर कहां जा रही है? बाहर निकल जा रही है। तो एनर्जी कम हो रही है, इसीलिए मास भी कम हो रहा है। दिस इज द कॉज ऑफ मास डिफेक्ट।
एक्चुअल में ये कंसेप्ट है, लिखना पेपर में वैसे है जैसे अभी लिखवाया गया कि व्हेन दे अप्रोच ईच अदर देयर पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई तो मास डिफेक्ट आ गया, ये लिखना है आपने। और होता क्या है कि ये भी सही है कंसेप्चुअली, वो भी ठीक है, लेकिन आपने पेपर की लैंग्वेज वो है लिखने की। और एक्चुअल में क्या है, एनर्जी मास से आती है, तो मास से हमें एनर्जी के फॉर्म में वो मास बाहर निकल जाता है, दिस इज द कॉज ऑफ मास डिफेक्ट। फिर ये बेटा कंसेप्ट है ये, या आप यहीं से लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज होती है? बाइंडिंग एनर्जी होती है न्यूक्लियस कितनी एनर्जी लगाता है सारे न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने में। मैं भी डेफिनेशन लिखवा दूंगा बच्चों। बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है डेल्टा एम सी, वही आइंस्टाइन वाला फॉर्मूला, डेल्टा एम सी स्क्वायर। दिस डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। इसको सिंप्लीफाई करें, ये तो जूल के फॉर्म में आएगी ना, जो एनर्जी आएगी वो किस फॉर्म में आएगी? जूल। अगर बेटा एम ईवी में बदले तो बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, याद कर लो, डेल्टा एम इंटू 931.5 MeV, ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है। फिर एक फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये क्या है? बाइंडिंग एनर्जी को एटॉमिक मास से डिवाइड करो, ए बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, इसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये अलग कंसेप्ट है, ये अलग है, ये अलग है। एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं मैं, टाइम थोड़ा सा है, जरा जल्दी से देख लो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे एक क्वेश्चन बेटा। मान लो क्लोरीन है, ध्यान से सुनना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और एटॉमिक मास क्या होता है? 35। अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें तो आपको मास ऑफ प्रोटॉन दे देंगे। प्रोटॉन का मास आपको दे रखा है 1.00727, आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है 1.00866 और आपको क्लोरीन का एक्चुअल मास जो अभी नापा गया वो दिया है 34.9987। आपको बोलेंगे कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये न्यूमेरिकल है पहला, ध्यान से सुनना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसे निकालते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालने के लिए सबसे पहले डेल्टा एम निकालना, मास डिफेक्ट। ये फॉर्मूला याद कर लो। डेल्टा एम का क्या फॉर्मूला है? Z इंटू एम पी ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम एन। ये फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं, Z इंटू एम पी ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम बड़ा एन। नीचे वाला Z होता है, ऊपर वाला A होता है। नीचे वाला क्या होता है? Z, ऊपर वाला क्या है? A। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास डालो यहाँ। Z इज 17, मास ऑफ प्रोटॉन इज दिस 1.00727। A माइनस Z बताओ, A माइनस Z 35 माइनस 17 18, A माइनस Z यही हुआ ना, ये माइनस ये। मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है 1.00866 माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी दे रखा है, न्यूक्लियस दिख रहा है? मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है? 34.9987। ये कैलकुलेट करके डेल्टा एम आ जाएगा, डेल्टा एम पॉइंट में आएगा। ये भी आप पूरा कर लेना। इनमें डेल्टा एम निकाला है, इनका आ रहा है 0.2314, 0.2314। दिस इज डेल्टा एम। यू या ग्राम लिख सकते हो आप। फिर बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे आप। बाइंडिंग एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये सेकंड वाला, एमईवी में चाहिए होता है इनको बाइंडिंग एनर्जी। क्या फॉर्मूला है? डेल्टा एम इंटू 931.5 MeV। ये यूनिट है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो 0.23 डेल्टा एम की वैल्यू डाल रहा हूं इधर में, 0.2314 इंटू 931.5, ये कैलकुलेट करके आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा। यूनिट क्या होगी उसकी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको बोला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो कैसे निकालेंगे? जो ये आंसर आया है 0.2314 इंटू 931.5, इसको इसके मास से डिवाइड कर देना। मास कितना था? 35। ये डिवाइड करके जो आ जाएगा आपको वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मिल जाएगा। ये भी पूरा कैलकुलेट कर लेना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से पता क्या चलता है? ये आप नोट करके लिख लेंगे। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा वो उतना ज्यादा स्टेबल। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन गिव्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। कई बार होता है दो एलिमेंट दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिया, एक आपको ऑक्सीजन दे दिया, बोला बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, तो आप दोनों का ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाल लेना। जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा आएगा उसका न्यूक्लियस उतना स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब जल्दी टूटता नहीं है। बात समझ में आई? तो ये पूरा कंसेप्ट आप लिख लो, फिर इसका एक ग्राफ है वो करते हैं, पॉज करते हैं।